और मेजर जनरल वीके दत्ता सर, आपसे शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। ग्रीनलैंड से क्या खतरा है? सीधा दो टूक अमेरिका को क्या चाहता है अमेरिका? देखिए, ऐसा मैं थोड़ा सा आपको एक नेशनल इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका की बात करूं। नेटो क्यों बना था? वॉरसो पैक्ट के बरखिलाफ कार्रवाई करने के लिए, जिस समय सोवियत यूनियन इंटैक्ट था। वॉरसो पैक्ट और उसको काउंटर करने के लिए नेटो। आज के दिन में सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया, वॉरसो पैक्ट ख़त्म हो गया, सिर्फ रूस बच गया। तो आज के दिन में नेटो की वो जो अहमियत थी एक दूसरे ब्लॉक के साथ खड़ा होने की और उसके सामने खड़ा होने की, वो ख़त्म हो चुकी है। आज के दिन में अमेरिका को नेटो की ज़रूरत नहीं है, नेटो को अमेरिका की ज़रूरत है। अभी जो ये पूरा जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, जिसके अंदर पुतिन, ट्रंप और जो इनके अंदर जो यूक्रेन के अंदर सीज फायर की बातचीत चल रही है, मेरे को लगता है कि ट्रंप और पुतिन का कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग है, जिसके माध्यम से ये सीज फायर होगा। और अल्टीमेटली जो फ्रांस के अंदर भी आपको मालूम है जो चर्चा चली, द विलिंग नेशन, द ग्रुप ऑफ द विलिंग, जो मदद करना चाहते हैं यूक्रेन की। तो अभी क्या है कि अगर नेटो, डेनमार्क जो बोलता कि अगर नेटो खत्म हो जाएगा, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अमेरिका को कब्जा कर लेता है तो ग्रीनलैंड चाहिए तो ग्रीनलैंड ले लेगा, अगर उसके नेशनल इंटरेस्ट में। अच्छा। तो नेटो रहे ना रहे, क्या डिफरेंस? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी ये आप अहम बात कह रहे हैं कि नेटो रहे ना रहे, अगर अमेरिका ने सोच लिया है तो ग्रीनलैंड पर कब्जा करके रहेगा। यानी ये विवाद बहुत लंबा खिंचता नजर आ रहा है और एक बड़ा रूप लेता नजर आ रहा है। ग्रीनलैंड पर जर्मनी की देखिए चेतावनी आ गई। ग्रीनलैंड डेनमार्क का अभिन्न अंग है। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वॉडेफुल ने कहा, ग्रीनलैंड को सुरक्षित करे नेटो। ग्रीनलैंड पर हमें नेटो से चर्चा करनी ही होगी। यह जर्मनी का रुख सामने आया है अमेरिका के इरादों को भांपने के बाद। तो देखिए, ग्रीनलैंड पर हमें नेटो से चर्चा करनी होगी, यह सीधे तौर पर जर्मनी की तरफ से कहा गया है। जो तमाम नेटो देश हैं उनमें जबरदस्त चिंता है, नेटो के वजूद पर खतरा आन पड़ा है। इसे सीधे सीधे अगर ऐसा कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि ग्रीनलैंड पर अगर हमला होता है तो फिर नेटो का अस्तित्व कहां बचेगा। अगर ग्रीनलैंड पर हमला हुआ तो नेटो का टूटना तय है। आपको बता दें कि नेटो में अमेरिका समेत कुल 32 देश हैं। ग्रीनलैंड पर हमले के बाद शुरुआत में ग्रीनलैंड के करीब मौजूद देश अमेरिका के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक सकते हैं। यूके, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, नॉर्वे जैसे देश डेनमार्क का साथ दे सकते हैं और ग्रीनलैंड पर कब्जे के मिशन के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकते हैं। लेकिन आवाज किसके खिलाफ बुलंद करनी है? आप ये देखिए, अमेरिका के खिलाफ। बड़ी बात यह कि जंग हुई तो नेटो देश आमने सामने आ जाएंगे। ग्रीनलैंड युद्ध का एपी सेंटर बन सकता है। सीधे तौर पर यह आसार नजर आ रहे हैं। त्रिपाठी जी, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला कर लिया है तो वो अपने इरादों से पीछे नहीं हटेंगे। वेनेजुएला में जैसे किया गया, बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया सफलतापूर्वक, उसके बाद तो उनके हौसले और ज्यादा बुलंद नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर सवाल एक नेटो देश से टक्कर लेने का है। नेटो के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारते हुए क्या अपने इरादों को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ेंगे ट्रंप? क्या लगता है? देखिए समीर जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि जो नेटो का जो कंसेप्ट है, जो 20वीं सदी का जो कंसेप्ट था, जैसे अभी दत्ता सर बता रहे थे कि वॉरसो पैक्ट के खिलाफ खड़ा हुआ था, सोवियत यूनियन के खिलाफ खड़ा हुआ। जब उनका सबसे बड़ा दुश्मन ढह गया था तो नेटो के रिलेवेंस वहीं से खत्म हो जाता था। लेकिन एक फैंटेसी में जी रहे थे यूरोपियन ब्लॉक के कंट्री। वो फैंटेसी ये था कि सिक्योरिटी जो गारंटी है हमने अमेरिका को दे दिया, अमेरिका हमारा बड़ा भाई है, जब भी थोड़ा बहुत कहीं से आँच आएगी तो अमेरिका हमारी रक्षा करेगा। उनको ये नहीं मालूम था कि ये 21वीं सदी की दुनिया है, जहां पर हित इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपके जो यदि हित इतने सर्वोपरि है कि पहले आपको ऑयल चाहिए, अब आपको क्रिटिकल जो रेयर अर्थ चाहिए। हाँ। तो अमेरिका ये जानता है कि उसको नेटो की जरूरत नहीं है, उसको किसी भी ऐसे एक पैन यूनिटी की जरूरत नहीं है। और जब रशिया यूक्रेन वॉर पर आपने हमेशा सवाल किया है नेटो की यूनिटी को, मैं हमेशा कहता आया हूं कि ये यूनिटी बहुत सुपरफिशियल है, ये आपस में ही टकरा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल हंगरी हुआ करता था,
आप हंगरी के कई बार सवाल यहाँ यहीं पर किया गया है कि व्हाट अबाउट हंगरी स्टैंड, हंगरी का स्टैंड क्या है रशिया यूक्रेन के बारे में। हंगरी अलग रुख लेता रह गया है, कभी कभी तो पोलैंड ने अलग रुख लिया है नेटो के, क्योंकि पोलैंड डरता था कि कहीं रूस अटैक न कर दे। तो ये समझना होगा कि अब वो नेटो नहीं रहा। जो आर्टिकल 5 की जिक्र अभी मनीष जी कह रहे थे, आर्टिकल 5 कहाँ है? जब यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 का क्लास 4 नहीं टिक पाया तो नेटो का 5 कहीं नहीं टिक सकता। मुझे लगता है कि इस वास्तविकता को समझने में यूरोपियन कंट्री को देर लग गई और वो ट्रंप को भांप नहीं पाए। ट्रंप को किसी पर भरोसा नहीं है, उसको अमेरिका फर्स्ट पर भरोसा है और वो उस इलेक्टोरल एजेंडा को लेकर आया है और आज वो साबित कर रहा है कि मेरे लिए ग्रीनलैंड, मेरे लिए पनामा, मेरे लिए कनाडा, मेरे लिए वेनेजुएला सब एक तरह के हैं। इस पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यूरोपियन कंट्री हो कि आप लैटिन अमेरिका के कंट्री। बिल्कुल डंके की चोट के साथ यही ट्रंप चाहते हैं कि जो उनके नेशनल इंटरेस्ट में है, जो उनके राष्ट्र हित में है वही होगा और यही वेनेजुएला के तर्क पर भी दिया गया ट्रंप की ओर से। एक और बड़ी खबर है, ट्रंप से खतरे के बीच ईयू नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है, यूरोपियन यूनियन ने मोर्चा खोल दिया है। यूरोप ने खुद को ग्रीनलैंड का रक्षक करार दिया है। जर्मनी, पोलैंड, स्पेन, यूके, डेनमार्क का साझा बयान आया है। नेटो संगठन के सदस्य हैं डेनमार्क और ग्रीनलैंड। कोई भी बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये साफ कह दिया गया है। अब घेरेबंदी की जा रही है। बाकी जो मुल्क हैं वो चाहते हैं कि अमेरिका को घेरा जाए और अमेरिका को कुछ इस अंदाज में घेरा जा सकता है कि बाकी मुल्क एक साथ यूनिटी दिखाएं और यही यूरोपियन यूनियन चाहता है।